के लिए हम लोग के क्लास में आ गया बेटा न्यू टॉपिक। ओ माय गॉड, एसिड खत्म, बेस खत्म, सॉल्ट आ गया सर। ओ माय गॉड सर, सॉल्ट की खास बात एक बता दूं क्या आपको? सॉल्ट की खास बात है, जो एसिड होते हैं ना उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिएगा मेटल से, देन वो सॉल्ट बन जाएगा। क्या बात करते हो सर आप, है ना? मजा आ गया, बता दिया आपने। जैसे है सर HCl, HCl की H को भगा दो, Na ला दो, वहां पे NaCl हो जाएंगे, NaCl सॉल्ट हो गए। क्या बात है। अच्छा सर है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना? सल्फ्यूरिक एसिड में से H को भगा दो सर, Na2 लगा दो वहां पे, Na2SO4। ओ माय गॉड, सॉल्ट हो गया ना सर, ठीक है। अच्छा सर कुछ और बताइए ना जरा, कुछ और बताइए। अच्छा सर HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, उसके H को हटा देते हैं हम लोग, है ना? सोडियम जिंक, सोडियम नाइट्रेट कर देते हैं सर। ओ माय गॉड, यानी कि चीजों को कुछ कर नहीं रहा हूं मैं, जो एसिड है ना उसके H को रिप्लेस कर रहा हूं मेटल से, दैट मीन्स कि वो सॉल्ट हो गया, ठीक है। अच्छा सर सोडियम क्लोराइड, ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बने हुए सॉल्ट्स को क्लोराइड सॉल्ट्स बोलूंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोजन को हटा के मैंने सोडियम लगा दिया, तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इस तरीके के सब सॉल्ट हो गए ना यार। अच्छा सर सल्फ्यूरिक एसिड के तुम हाइड्रोजन को हटाए तो वहां पे लगा दो आप उसके सॉल्ट्स को सल्फेट्स बोलिएगा, ऐसे बोलिएगा, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट जो है, एल्यूमिनियम सल्फेट, इस तरीके के सल्फेट, ये सब जो है सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट, दैट मींस वो सल्फेट्स कहे जाएंगे, है ना? इस तरीके से नाइट्रिक एसिड के नाइट्रेट कहे जाएंगे, एसिटिक के एसिटेट्स कहे जाएंगे। समझ में आया कैसे सर, बताइए? सोडियम एसिटेट, मैग्नीशियम एसिटेट, दैट इज ऑल आर द सॉल्ट्स, है ना? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। लास्ट वाले H को निकालो, एसिटिक आयन और हाइड्रोजन आयन टूटा, हाइड्रोजन आयन की जगह लगाया मैंने मेटल, दैट मीन सोडियम मेटल हो गया, सोडियम यानी कि CH3COOH, सोडियम एसिटेट इसका नाम हो गया। उस तरीके से चर्चा हो रही है यहां पे। अब हम लोग जो चीजें पॉइंट, क्योंकि वन शॉट की बात है, अब ये सब चीजें मैं डिटेल्ड वाले क्लासेस में लिया हूं, बहुत ही मैंने छोटे छोटे क्लिप्स मैंने 40 लेक्चर में बनाया। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे एसिड बेस एंड सॉल्ट मेनली मैंने 40 लेक्चर्स में कंप्लीट किया, बहुत डिटेल में बताया बेटा, है ना? 10-10 5-5 मिनट के जो भी लेक्चर्स हैं, हालांकि लेक्चर्स की टाइमिंग ड्यूरेशन कम है बट 40 है, डिटेल में जाके वहां पे पढ़िए, मजा आएगा आपको। ये वन शॉट है, फिर भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर दिया हूं वन शॉट को, ठीक है। देखो सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जो ऑब्टेन होते हैं जब एसिड और बेस के बीच में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, तो वो सॉल्ट्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल बता दीजिए सर, बेस और एसिड का रिएक्शन हो रहा है, ये देखो सॉल्ट ऑब्टेन हो गया, दैट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट्स को हम लोग कॉमन सॉल्ट को दैट मींस टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है। ये सब आपको पता है, नहीं पता है तो स्क्रीन पे लिखा है, याद कर लीजिएगा, ठीक है सर। सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं? पहला कि आप फ्रॉम सी बाय इवोपोरेशन, ठीक है। आपको पता है ना, सी वाटर से इसको प्रिपेयर करते हैं इवोपोरेशन मेथड से, कि आप जो है सी वाटर को छोटे छोटे रोज की बना बना के कलेक्ट कर लेते हैं, इवोपरेशन मेथड से सारे सॉल्ट, सारे वाटर जो है इवोपरेट हो जाएंगे, देन आफ्टर जो है वहां पे सॉल्ट बचेगा। थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, बस पानी पी लेता हूं। ओके सॉरी, चलिए। सेकेंड है कि लैब मेथड से यूज कैसे बनाते हैं सर। लैब में अपन गए, बेस लिया NaOH, एसिड उठा लिया HCl, दोनों का रिएक्शन मार दो, NaCl जो है H2O वाटर बना दिया। लैब में NaCl को प्रिपेयर, बट लैब में बेटा लार्ज स्केल पे आपको प्रिपेयर करना है, आप जो है बेस्ट है कि जो है इस तरीके से सी वाटर से ऑब्टेन कर सकते हैं, रॉक सॉल्ट के फॉर्म में भी आता है, ये आप लोग की बात सही है, ठीक है। चलिए, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट का यूज कहां करते हैं? कुकिंग फूड में करते हैं बेटा। हम लोग जो घर पे खाना पीना खाते हैं उसमें सॉल्ट्स को ऐड करते ही करते हैं, इतना तो पता ही है, बिना नमक का तो खाना कोई खाता नहीं है, ठीक है। तो सॉल्ट्स का यूज करते हैं कुकिंग फूड मटेरियल में, इसका यूज करते हैं आइस को मेल्ट कराने में भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज करते हैं सोडियम हाइड्रो, कुछ केमिकल्स इंडस्ट्री में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, सोडियम कार्बोनेट हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ, इन सब चीजों को प्रिपेयर करने के लिए NaCl का यूज करते हैं। कोल्ड कंट्रीज वगैरह की मैं बात कर रहा था, मेल्ट कराने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपन के स्क्रीन में, कास्टिक सोडा। सर ये कास्टिक सोडा क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताइए। NaOH होता है, इसके केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम है
सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला है NaOH, इसका जो है नाम है, कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। सर इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट डाल दीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करा दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दीजिए, ये समझिए। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है सर? ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्ट एंड वाटर को अपन बोलेंगे ब्राइन सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, दैट मींस NaCl प्लस H2O हो गया ब्राइन सॉल्यूशन। उसमें अपन ने लगाया कैथोड और एनोड की प्लेट, उस बैटरी लगा के अपन ने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, दैट मींस इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा बेटा तो एनोड की प्लेट पे क्लोरीन गैस, कैथोड की प्लेट पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ और ये बन गया मेन प्रोडक्ट अपन का जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी है। क्लोर फॉर क्लोरीन होता है, एल्कली दैट मींस बेस NaOH बन रहा है। समझ में आया? क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे क्लोरीन और एल्कली दैट मींस बेस का फॉर्मेशन होता है, क्लोर फॉर क्लोरीन होता है। समझ में आ गया? चीजों को नोट कर लीजिएगा। सर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं सोप और पेपर बनाने में। यस सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं डिटर्जेंट प्रिपरेशन के लिए। हाइड्रोजन का स्पेशली यूज मैं बता दूं आपको, हाइड्रोजन का स्पेशली यूज बता दूं तो HCl को प्रिपेयर करने के लिए करेंगे। इसका यूज होता है अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। और तो और फ्यूल के रूप में भी हाइड्रोजन के भी यूजेस में लगे हाथ क्लियर कर दिया कि हाइड्रोजन का अगर आपको यूज जानना है तो HCl प्रिपेयर करने के लिए कर सकते हैं। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है, NH3 को प्रिपेयर करने के लिए कर सकते हैं। फ्यूल के रूप में भी इसका यूज करते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। और तो और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी मैंने स्पेशल यूजेस बता दिया जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्लोरीन का भी अगर मैं स्पेशल यूजेस बता दूं तो मेकिंग PVC, ठीक है, इसका यूज करते हैं पेस्टिसाइड इन टू किल बैक्टीरिया, ठीक है, वाटर में बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। आप लोग देखे होंगे स्विमिंग पूल वगैरह में या जो चीजें जहां पे भी बैक्टीरिया को किल करना है वाटर में तो हम लोग क्लोरीन का यूज कर सकते हैं। इसका यूज करते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। अभी मैं ब्लीचिंग पाउडर का पूरा डिटेल्ड पढ़ाऊंगा तो वहां पे देखना क्लोरीन का मैं कैसे यूज करता हूं, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ ही गया, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, सभी लोग लर्न कर लो, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसका केमिकल नेम होता है। फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, ठीक है सर। यहां पे ब्लीचिंग पाउडर को अगर आपको प्रिपेयर करना है ना तो आप क्लोरीन गैस पास कर दीजिएगा स्लैग्ड लाइम में, दैट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। अगर आप क्लोरीन गैस पास करते हैं स्लैग्ड लाइम दैट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, देन यू विल गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट मींस CaOCl2 एंड द वाटर विल बी द फॉर्म। ये चीजें, ये प्रिपरेशन है, लर्न कर लो बेटा कि सर आपने क्लोरीन गैस पास किया स्लैग्ड लाइम में, देन आफ्टर वी विल गेट ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एंड द वाटर, लिखा हुआ है यहां पे, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं इसका पर्टिकुलर, देखो ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां पे करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग। इसको अपन क्या करते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको, उसके अंदर भी जो बैक्टीरिया वगैरह जर्म्स वगैरह है उनको भी किल करने के रूप में हम लोग अपन ब्लीचिंग पाउडर को यूज कर सकते हैं। अच्छा सर नेक्स्ट टॉपिक आ गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सभी लोग लर्न कर लेंगे। केमिकल नेम अगर मैं बोलूं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको अपन बोल सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला है NaHCO3, लर्न कर लीजिए फॉर्मूला NaHCO3। केमिकल फॉर्मूला इसका है NaHCO3, कॉमन नेम है इसका बेकिंग सोडा, केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर बेकिंग सोडा को अपन प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं ये बताइए। बेकिंग सोडा को क्या करेंगे कि ये अपन के पास है ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, यहां पे लिख लेना H2O, NaCl और H2, ये अपन के पास हो गया ब्राइन। इसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया। जैसे ही पास करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल बी द फॉर्म। ये बन गया बेकिंग सोडा यार, बेकिंग सोडा बन गया। बेकिंग सोडा बनाना बहुत सस्ता था क्या सर, है ना। ब्राइन सोल्यूशन, उसमें CO2 और CO2 और कौन सा बनने NH3 पास कर दिया। जैसे ही बेटा ब्राइन में, सुन लो ध्यान से, एक सेकंड रुक जाना बेटा, ठीक है। जैसे ही बेटा ब्राइन में अपन ने क्या पास किया, CO2 और NH3 गैस, देन आफ्टर अपन को बाई प्रोडक्ट, यहां पे देखो
अमोनियम क्लोराइड एंड द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल बी द फॉर्म। यही तो बेकिंग सोडा है बेटा, इसी को तो बेकिंग सोडा बोलते हैं। और क्या ही पढ़ा रहा हूं मैं। जैसे CO2 और NH3 पास किया आपने ब्राइन सॉल्यूशन में, तो आपको जो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन एंड अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, चलो। अच्छा सर, इसकी ये एक तरीके से मैं इसको बोल सकता हूं प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 ले लीजिए, डीकंपोजिशन ऑफ सॉल्ट। दैट मीन्स अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैं हीट कर दूं तो क्या होगा, तो आपको बोलना है कि सर सोडियम कार्बोनेट एंड द वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द फॉर्म। ये प्रॉपर्टीज है कि व्हाट हैपन व्हेन द बेकिंग सोडा गेट हीटेड। क्या होगा सर कि जब बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर सोडियम कार्बोनेट एंड द वाटर एंड द CO2 विल बी द फॉर्म। समझ में आ गया? ठीक है सर, नेक्स्ट की क्लास लगाते हैं अपन यहां पे। ठीक है, इसको अपन प्रिपरेशन कैसे, देखो बेकिंग सोडा है, वीक एसिड है, उससे बन गया बेकिंग पाउडर, सॉरी। ठीक है, समझ में आएगा? बेकिंग पाउडर कैन बी ईटेन। बेकिंग पाउडर को आप क्या कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं। सर इसका पर्टिकुलर यूजेस बताइए अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, इसका यूज कर सकते हैं एज एंटासिड के रूप में। अच्छा सर, नया टॉपिक आ गया वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, दैट मीन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका केमिकल नेम बता दिया मैंने, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका केमिकल नेम क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला है Na2CO3। ठीक है, 10H2O। इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। सब चीजें डिस्कस कर दिया मैंने। अब यहां पे सर प्रिपरेशन बताइए। इसको बनाना है 3 स्टेप में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में सेम थिंग चलेगा, ये रहा सॉल्ट एंड ये रहा वाटर, दैट मींस ब्राइन है, ब्राइन में अमोनिया एंड द CO2 गैस विल बी द फॉर्म। देन वी विल गेट द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लिख देता हूं यहां पे NH4Cl। ठीक है सर, ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको लेके आएंगे स्टेप 2 में, बेटा हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड द CO2 विल बी द फॉर्म। थर्ड स्टेप में फिर उसको उठा के लेके आइए, उसमें पानी के 10 मॉलिक्यूल डाल दीजिए और ये बेटा बन गया यहां पे सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 पानी। ये प्लस यहां पे नहीं रहेगा, इसका नाम लिख दीजिए वॉशिंग सोडा। ठीक है, ठीक है, ये बन गया वॉशिंग सोडा। ये बन गया वॉशिंग सोडा, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। लिख देता हूं यहां पे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मींस 10। ठीक है, डेका मींस 10 होता है, हाइड्रेट मींस पानी के मॉलिक्यूल्स। फिर से एक बार देख लो, एक बार फिर से देख लो, सॉल्ट एंड वाटर था। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर में CO2 एंड अमोनिया पास कर दिया गया। ठीक है, जैसे पास करोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द अमोनियम क्लोराइड विल बी द फॉर्म। फर्स्ट स्टेप खत्म। फर्स्ट स्टेप वही बेकिंग सोडा वाला है। यहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लाओ स्टेप 2 में, हीट कर दो तो सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड CO2 बन जाएगा। अब इस सोडियम कार्बोनेट को उठा लाओ स्टेप 3 में, उसमें पानी के 10 मॉलिक्यूल डाल दो, दोनों को जोड़ दो, Na2CO3.10H2 बन गया। क्या ही है सर इसमें, है ना, प्रिपरेशन भी आ गया सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करूं, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं मैं तो पर्टिकुलर अपन इसका यूजेस पढ़ लेते हैं कि वॉशिंग। ठीक है, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं सोप बनाने में। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में उसका यूज करते हैं हम लोग। परमानेंट हार्डनेस, पानी के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी कर सकते हैं वॉशिंग सोडा का यूज। इसका क्लीनिजिंग एजेंट के रूप में करते हैं अपन। समझ में आ रहा है ना, इसके पास साफ करने की टेंडेंसी होती है तो अपन यूज करते हैं इसको। POP लास्ट टॉपिक बेटा, POP पढ़ा रहा हूं मैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP शॉर्टकट में बोलेंगे POP। ठीक है सर, POP मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल फॉर्मूला लर्न कर लो, CaSO4.12H2O। पानी का मॉलिक्यूल, आधा मॉलिक्यूल है यहाँ पे, CaSO4.12H2O। समझ में आया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है बेटा, है ना। कैल्शियम लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कैल्शियम, ये रहा सल्फेट, आधे को बोलते हैं हेमी, H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। सर ये बनता कैसे है? आप POP को अगर बनाना चाहते हो बेटा, POP को बनाना चाहते हो तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बेटा हीट कर देना। ठीक है, जैसे ही आप हीट करोगे देन POP विल बी द फॉर्म। When the gypsum get heated at 100 degree Celsius, then we will get POP। क्या बात है सर, POP पाना कितना आसान था ना। ठीक है सर, POP मिल गया। ये देखो 1, ये देखो 1.5 पानी है यहाँ पे, अपने भाषा में बोल दो, सीधे बात खत्म। POP का यूज करते हैं टॉयज बनाने में, फायर प्रूफ ग्लव्स बनाने में,
इसका यूज करते हैं हम लोग फ्रैक्चर्ड बोन्स, हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं इसका, ठीक है। इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, लैबोरेटरी में भी यूज करते हैं, केमिस्ट्री लैब में भी यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में देखा ना, हाथ पैर किसी के फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो बोन को सेट करने के लिए हम लोग पीओपी का यूज कर सकते हैं। टॉयज भी बनाते हैं, चीप ऑर्नामेंटल्स बनाते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल्स भी बनाने के लिए यूज करते हैं। वॉल पेंट करने से पहले वॉल को स्मूथ करने के लिए भी करते हैं हम लोग पीओपी का। सीलिंग पे देखते लोग डिजाइन करवाते हैं, तो उसमें भी पीओपी का यूजेस होता है मेनली, बहुत है इतना, ठीक है। चीजें अब आपको समझ में आई, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर चीजें आपको समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।